जय हिंद दोस्तों, आई एम शिवानी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ यूपीएससी। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी है क्या और उसका सिलेबस क्या होता है। तो यूपीएससी एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जो कि इसके सपने मोस्टली हाई स्टूडेंट देखते हैं। तो सपने देखने से तो काम चलता नहीं है, उसके लिए वर्क भी तो करना पड़ता है। और यूपीएससी में आने के बाद अगर आप यूपीएससी में आए हो और आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो ये भी सही नहीं है। यूपीएससी में आने से पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। यूपीएससी में किसी फ्रेंड के कहने से या फिर फैमिली के फोर्स से नहीं आया जाता है। अगर आप जब तक खुद तैयार नहीं हो इसके लिए तब तक इसमें मत आओ। पहले आप खुद को तैयार करो। खुद को तैयार करने का मतलब होता है एक रीज़न होना चाहिए इसमें आने का। ये नहीं कि किसी फ्रेंड को देखा मैंने कि वो फॉर्म डाल रहा है या फिर इसकी तैयारी कर रहा है तो हम भी इसमें आ जाएं, या फिर घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि इसी की प्रिपरेशन करो। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद तैयार ना हो तब तक इसमें नहीं आना चाहिए। और अगर आप इसमें अब आ ही गए हो, आपने खुद को तैयार कर लिया है, तो उससे पहले आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। सिलेबस तो 3 दिन में रट ही जाना चाहिए। अगर आपने अब ठान नहीं लिया कि यूपीएससी में हम आ गए हैं, यूपीएससी एग्जाम में देना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग के 3 डेज में ही सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं यूपीएससी का। तो चलिए समझते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक संस्था है जो कि सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो इसका अब हम सिलेबस जानेंगे। तो जो यूपीएससी है इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो 3 स्टेप में होता है। यानी कि जो फर्स्ट होता है वो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आप यूपीएससी में आए हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जो परीक्षा का जो 3 चरण है इनसे गुजरना होगा। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद ही आप अगर जो बनना चाहते हो आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस और भी अदर इसमें पोस्ट हैं, तो तभी आप बन पाओगे। जब तक आपका प्री नहीं फाइनल होगा आप मेंस में नहीं आओगे, मेंस नहीं फाइनल होगा तो इंटरव्यू में नहीं आओगे, और इंटरव्यू नहीं फाइनल होगा तो आप अधिकारी नहीं बनोगे, या फिर जो भी आप बनना चाहते हो तो इंटरव्यू के बाद ही फाइनल होगा। तो इसमें तो रैंक के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि आईएएस बनेंगे या फिर आईपीएस बनेंगे। लेकिन पहले हमारे माइंड में एक गोल बन जाना चाहिए कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। आईपीएस बनना चाहते हैं कि आईएएस बनना चाहते हैं या फिर आईआरएस बनना चाहते हैं। और ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। मोस्टली इसको स्टूडेंट बहुत ही टफ मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि जो यूपीएससी है ये इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो चलिए अब हम प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये सबसे पहले होता है। तो इसमें 400 ये जो प्रीलिम्स होता है ये 400 मार्क्स का होता है। और प्रीलिम्स में भी 2 पार्ट में पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है जीएस का, जिसे जीएस फर्स्ट बोलते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सीसेट का, जिसे पेपर सेकंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो पेपर फर्स्ट होता है यानी कि जीएस का प्रीलिम्स में उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो जीएस पेपर होता है फर्स्ट यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 200 वो जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें टाइम भी 2 आवर्स मिलते हैं हमें मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। और आप बताती है जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है यानी कि जिसे हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। तो जो सीसेट का पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब वो 80 क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसमें जो टाइम होता है एग्ज़ाम देने का इसमें भी 2 आवर्स ही मिलते हैं। तो जो ये सीसेट पेपर है ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 33% लाना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सीसेट मतलब अगर आपका सीसेट क्वालिफाइंग नहीं है तो फिर आपका जो जीएस फर्स्ट है उसकी कॉपी नहीं चेक होगी। जब तक अगर जैसे आपने एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, सीसेट भी दिया और जीएस फर्स्ट भी दिया, तो जब जो कॉपी चेक होती है एग्ज़ाम की तो पहले सीसेट की चेक होती है क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर सीसेट आपने पास कर लिया तभी जीएस पेपर फर्स्ट की कॉपी चेक होगी।
तो जो CSAT पेपर होता है यानी कि जो भी प्रीलिम्स ये जो एग्ज़ाम होता है, अगर बात करें क्वेश्चन टाइप की तो क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये तो क्वालिफाइंग है जैसे कि मैंने भी बताया है, तो इसमें 33% ही लाने होते हैं। और प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये तो रहा पूरा पैटर्न है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। अब हम समझेंगे कि मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें कितने पेपर होते हैं और कितने कितने मार्क्स के पर पेपर होते हैं। तो मेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल यानी कि जो पूरा पूर्णांक होता है वो होता है 1750 का, और इसमें 9 पेपर होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है GS वो ऐसे का, जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है ऐसे का, और ऐसे का जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। तो ऐसे के पेपर में क्या होता है कि आपको 2 ऐसे करने होते हैं जो कि 125 नंबर के होते हैं, और आपको ऐसे जैसे कि 1000 से 1200 वर्ड के बीच ही लिखना होता है। तो ये होता है जो पेपर फर्स्ट होता है उसका ये पैटर्न रहा। और अब बात करें पेपर सेकंड की, तो जो पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ होते हैं वो होते हैं GS के, यानी कि GS के टोटल 4 पेपर होते हैं। तो 250 नंबर के होते हैं पर पेपर। तो जो GS के 4 पेपर होते हैं वो हुआ पूरा 1000 का। और फिर जो नेक्स्ट पेपर होता है मेंस में वो होता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल के भी इसमें 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। तो ये 250 नंबर के होते हैं, तो दो पेपर होंगे ऑप्शनल के। तो ये हुआ 500 नंबर का आपका। तो ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता हो पढ़ने में वो आप चूज कर सकते हैं। अब ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो। ऑप्शनल में हम वही सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए हमें जिसमें अच्छे नंबरिंग आती हो, यानी कि उसकी जो मतलब जैसे आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया या फिर आपको इंग्लिश आ रही तो आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं, जिसमें मार्किंग अच्छी आती हो उसी को आपको चूज़ करना चाहिए। और फिर ये तो रहा ये जो पेपर होते हैं, ये जो 7 पेपर होते हैं, इन्हीं के हिसाब से हमारी मतलब ये मेरिट रैंकिंग नेचर होते हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारा जो मेरिट होता है वो बनती है और इन्हीं के हमारे नंबर जुड़ते हैं। बाकी जो 2 पेपर होते हैं लास्ट के वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो उसके तो नंबर जुड़ते नहीं हैं। तो जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उसमें फर्स्ट पेपर होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का, ये 300 मार्क्स का होता है। तो इंडियन लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज चूज करनी है आप कर सकते हो, हिंदी या फिर पंजाबी या फिर जो भी आप जहाँ से भी हो, जो भी लैंग्वेज आपकी हो या फिर आपको अच्छी लगती है वो आप चूज कर सकते हो। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, यानी कि ये जो कंपलसरी पेपर है इंडियन लैंग्वेज का ये सबको देना होता है। और फिर जो इसका लास्ट पेपर होता है यानी कि 9th नंबर वाला पेपर, तो वो होता है इंग्लिश का। ये जो इंग्लिश का पेपर होता है ये भी 300 मार्क्स का होता है, ये भी क्वालिफाइंग है। ये जो दोनों पेपर हैं वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, इनमें सिर्फ आपको पास करना है, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जब आपके जैसे आपने पेपर दिया मेंस का, आपने सारे पेपर दे दिए और इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर के 2 पेपर होते हैं यानी कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, तो जब तक आप इन दोनों पेपर में पास नहीं होगे तब तक आपके ये जो पेपर है इनकी कॉपी नहीं चेक होगी। अगर आप इन दोनों पेपर में पास हैं तभी इन पेपर की भी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये सारा रहा मेंस का पैटर्न, यानी कि इसका जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो होती है 1785 पूरे मेंस की, और इसमें 9 पेपर होते हैं। और इसमें जो टाइम होता है पेपर को करने का यानी कि एग्ज़ाम को देने का, तो वो होता है 3 आवर्स का। अब हमने आपको प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बता ही दिया है। अब हम बताने वाले हैं आपको इंटरव्यू के बारे में, जो कि यूपीएससी में जो 3rd स्टेप का यानी कि 3rd पार्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है इंटरव्यू का। तो ये जो इंटरव्यू होता है ये 275 मार्क्स का होता है। तो ये जो इंटरव्यू है इसे पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप इंटरव्यू फाइनल करोगे तभी आपको मतलब जो भी पोस्ट होंगी वो प्राप्त होंगी। अगर आप इसमें फेल होगे तो आपको ये जो परीक्षा का पैटर्न है यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू में भी फेल हो गए हो तब भी आप जब दोबारा इस एग्ज़ाम का मतलब पेपर दोगे तो आपको फिर से सारे पेपर देने होंगे। तो ये तो रहा सारा सिलेबस के बारे में। तो इसका जो ग्रांड टोटल यानी कि जो पूरा पूर्णांक होता है वो होता है 2025 का। तो ये सारा रहा सिलेबस के बारे में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे। थैंक यू।